अस्सलाम वालेकुम। राजा उमर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर अपने यूट्यूब चैनल आर यू स्पीक्स के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे और अल्लाह की तमाम नेमतें इस्तेमाल कर रहे होंगे और अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार होंगे। याद रखें कि अल्लाह की ज़ात का फजल व करम हमारे ऊपर हमेशा रहता है। ये महसूस करने की बात है कि हम किस हद तक उससे फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह की ज़ात अपना फजल व करम आप पर हमेशा रखे, आमीन। तो जनाब, आज एक मुझे बड़ा फ़नी सा वाक़या याद आ गया कि हमारे यहाँ पड़ोस में एक बूढ़ी अम्मा जी रहा करती थीं, अल्लाह बख्शे, इंतकाल फरमा गई हैं। वो ज़हनी तौर पर थोड़ी सी मफलूज थीं, तो अक्सर मोहल्ले के जो लोग हैं वो उनको तंग किया करते थे, कुछ ऐसी बातें कह के कि अम्मा जी उस पर अपना ख़ासा नाराज़गी का इज़हार किया करती थीं। तो एक दिन ऐसे हुआ कि यहाँ नेबर्स के जो एक कसाई की दुकान है, तो वो कसाई जो हैं उसने अम्मा जी को गली में आते हुए देखा, तो उसने एक अपना मोबाइल फ़ोन उठा के एक फ़ेक कॉल करना शुरू कर दी, जो हकीकत में कॉल नहीं थी। वो कहने लगा कि जी जी थानेदार साहब, मैं इंशाअल्लाह शकील को सुबह थाने में ले आऊँगा। शकील जो कि अम्मा का बेटा था। शकील बच्चा बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी जो है वो ऐसा नहीं है, हमारा देखा भाला बच्चा है, बिल्कुल भी उसका किसी किस्म के जुराइम के साथ या इस मामले में उसका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। तो प्लीज़ आप जो है ना वो उसके साथ नरमी का मामला रखिएगा, बड़ा प्यारा बच्चा है, हमारे हाथों में पला बड़ा है। तो अम्मा ये बातें सुन रही थी। अम्मा ने खासा बुरा भला कहना शुरू कर दिया उस कसाई को भी, और साथ ही साथ जो है वो अम्मा ने थानेदार को भी जो है वो गालियाँ देना शुरू कर दी। तो अम्मा ने बड़ा खूबसूरत जुमला यहाँ पर बोला कि जाके थानेदार से कहना कि शकील की माँ कह रही है कि असी इस गल विच है ही नहीं, यानी हमारा इस बात से कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है और हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तो जनाब, ये वाक़या सुनाने की एक वजह ये भी थी कि हम अक्सर जो है वो क्या करते हैं कि दूसरों के मामलात में अपनी बात करना या अपनी टांग अड़ाना जो है वो अपना फ़र्ज़ समझ लेते हैं। याद रखें कि दूसरे के मामलात दूसरे के हैं। हाँ, अगर आप इस हद तक मोतबर हैं, इस हद तक काबिल एहतराम हैं उनकी नज़र में कि वो ख़ुद आपको अपने मामलात में शामिल करते हैं, आपसे उस मामले में वो बातचीत करते हैं, आपका मशवरा चाहते हैं, आपसे उस मसले का हल चाहते हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात। और फिर तो आपको यकीनन उस मसले में जो है ना उसको सोचना चाहिए, उसको देखना चाहिए। लेकिन दूसरी सूरत में अगर आपका उस मामले से कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है और आपको उस मामले को, उस मसले को हल करने के लिए इनवाइट भी नहीं किया जा रहा, आपसे पूछा भी नहीं जा रहा, तो फिर बिला वजह उस मामले में दखल अंदाज़ी यकीनन एक नामुनासिब बात है और हमें जो है वो ज़ेब नहीं देता कि हम किसी दूसरे के ज़ाती या ख़ानदानी मामलात में दिलचस्पी भी रखें या खामखा में उसमें हम अपनी जो है वो राय का इजहार करें या अपनी टांग अड़ाएं। ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। यकीनन हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, हर बंदे की अपनी ज़िंदगी के मामलात होते हैं। कभी ऊंच नीच हो जाती है, कभी नाहमवारी आ जाती है मामलात में, रिश्तों में, ख़ानदानों में, लेकिन उसको पसे पुश डाल देना चाहिए और बिला वजह उसमें अपनी रायज़नी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप इस तरह से रायज़नी करेंगे तो यकीनन आप उस माहौल को मज़ीद ख़राब करने में अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। तो इससे बेहतर यही है कि आजकल तो हालात इस तरह के चल रहे हैं कि आप जो है वो अगर सगे बहन भाइयों के दरमियान भी किसी किस्म के कोई मामलात हैं तो उससे भी बेहतर है कि आप अपने आप को किनारा कश रखें, तो ज़्यादा आसानी के साथ मसाइल हल हो जाते हैं। हाँ, आप जहाँ तक बड़े होने के नाते, मोतबर होने के नाते और थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल होने के नाते आपका जो किरदार बनता है वो आप ज़रूर अदा करें, लेकिन वो भी किस सूरत में, जब आपको उसके लिए इनवाइट किया जाए, जब आपसे उस बारे में कहा जाए तो ज़रूर आप जो है वो अपना किरदार अदा करें। हाँ, दूसरी सूरत में अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप इस मामले में शामिल होते हैं तो आपको जो है वो किसी को नागवार नहीं गुजरेगा और आप जो है वो उस सुलह सफाई की तरफ बात लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आप एक बड़ा कदम उठाने की पोजीशन में हो सकते हैं। लेकिन दूसरी सूरत में बिला वजह बग़ैर कहे आप किसी के मामलात में दखल अंदाज़ी ना करें। इसीलिए आमतौर पर एक और बात भी कही जाती है कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम ये है कि अपने काम से काम रखें। जी हाँ, अपने काम से काम रखना यकीनन मुश्किल काम है, क्योंकि
ख़ास तौर पर वो माशरे जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर यकीनन जो है वो हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं अपने माशरती रिश्तों में, अपने जो है वो ख़ानदानी रिश्तों में। इस हद तक हम बाउंड होते हैं कि हम जो है वो बिला वजह दूसरों के मामलात में दखल अंदाज़ी करना शुरू कर देते हैं और अक्सर औक़ात अपने काम से काम नहीं रखते, जिसकी वजह से मामलात जो है वो उलझने की तरफ चले जाते हैं और सुलझते नहीं हैं। तो कोशिश करें कि अगर सुलझाव की कोई सूरत नज़र आती है तो यकीनन अपना किरदार अदा करें। दूसरी सूरत में बिला वजह किसी के मामलात में दखल अंदाज़ी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और आप कह सकते हैं कि हमारा इस बात से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, यानी असी इस गल विच है ही नहीं। तो जनाब, ये था हमारा आज का पैगाम आप तमाम दोस्तों के नाम। यूट्यूब चैनल RU Speaks इसी तरह देखते रहिएगा, अपनी पसंदीदगी का इजहार करते रहिएगा और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं पिछली कुछ 2-4 वीडियोस से एक बात नोट कर रहा हूं कि आप लोगों के जो व्यूज़ हैं, आप लोगों की जो देखने की वीडियोस देखने की जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें कमी आ रही है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियोस को ज़रूर देखें और अगर इसमें कोई कमी कोताही है, कोई ख़ामी है तो ज़रूर उसकी निशानदेही करें। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा कि उस कमी कोताही को पूरी कर सकूँ और अपने चैनल को आपकी पसंद के मुताबिक चलाने का बेहतरीन इंतज़ाम कर सकूँ। अल्लाह की ज़ात आपकी हामी व नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।